नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया वाली खबर। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस नतीजे को जनता के गुस्से और युवाओं के आक्रोश का परिणाम बताया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए इसे डबल इंजन की डबल हार करार दिया है। साथ ही उनके द्वारा दावा किया गया है कि यह परिणाम आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। अब देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इस सीट पर बीजेपी की हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा बयान जारी कर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि जनता के बढ़ते असंतोष और युवाओं के गुस्से की अभिव्यक्ति है। अखिलेश ने दावा किया कि जनता ने अपने वोट के जरिए सत्ता को साफ संदेश दिया है। उन्होंने लिखा कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को भगवान से ऊपर समझने लगे थे, उन्हें जनता ने जमीन पर ला दिया है। अखिलेश का कहना था कि सत्ता का अहंकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है। सभा प्रमुख ने बांकीपुर के नतीजों को युवाओं और उनके अभिभावकों के गुस्से का संयुक्त परिणाम बताया। साथ ही कहा कि पिछले कुछ समय से युवा लगातार रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराज है। उनका दावा है कि यही नाराजगी अब चुनावी नतीजों में भी दिखाई देने लगी है। उनके मुताबिक इस चुनाव में युवाओं ने अपने परिवारों के साथ मिलकर बदलाव के पक्ष में मतदान किया। वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अपने बयान में बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जनता वोट चोरी, पेपर लीक, नौकरी में गड़बड़ी, आरक्षण से जुड़े विवाद, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, महंगाई और बढ़ती आर्थिक परेशानियों से परेशान है। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित समाज के साथ अन्याय, माताओं और बेटियों के सम्मान से जुड़े मुद्दों तथा देश की जेनजी पीढ़ी पर कथित हमलों का भी जिक्र किया। उनका आरोप था कि इन सभी कारणों से जनता का विश्वास भाजपा से कम हुआ है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता अब हर मुद्दे का जवाब चुनाव में दे रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की पारंपरिक और सुरक्षित माने जाने वाली सीटें भी अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। उनके अनुसार बांकीपुर का नतीजा केवल एक सीट की हार नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक बदलाव की शुरुआत का संकेत है। उन्होंने कहा कि अगर जनता का यही रुख जारी रहा तो भविष्य में भाजपा के लिए कई सीटों पर चुनौती और बढ़ सकती है। इसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा संगठन और उसके नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हार केवल उम्मीदवार की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती है जिन्होंने उम्मीदवार चुना या संगठन में फैसले लिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब भाजपा में भी इस्तीफे की चर्चा शुरू हो सकती है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए पार्टी के एक राज्य स्तरीय पदाधिकारी का भी जिक्र किया और कहा कि संगठन के भीतर भी कई लोग इस नतीजे के बाद अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इस हार को एक बार फिर से डबल इंजन की डबल हार बताया। सभा प्रमुख ने दावा किया कि आने वाले समय में भाजपा के सामने टिकट वितरण भी बड़ी चुनौती बन सकता है। उनका कहना था कि यदि चुनावी नतीजे इसी तरह आते रहे तो कई नेता चुनाव लड़ने से भी हिचक सकते हैं। हालांकि ये उनका राजनीतिक आकलन है और आने वाले चुनाव ही तय करेंगे कि जनता का रुख किस दिशा में जाता है। अपने बयान के अंत में अखिलेश यादव ने चुनाव जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, संविधान के मूल्यों का सम्मान करेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और सभी राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। बांकीपुर सीट के नतीजे के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी से जनता के गुस्से का परिणाम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका असर प्रदेश की आगामी राजनीति पर कितना पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।